गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 का तीसरा लेक्चर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट। ये एनिमल्स और प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो हम लोग पहले बार में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज और वेन्स ये 3 लेयर्स के होते हैं। आर्टरीज में भी 3 लेयर होती हैं और वेन में भी 3 लेयर होते हैं। वेन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा था। तो आर्टरीज और वेन्स में जो पहला है, अंदर वाला है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसी तरह से वेन में भी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये 3 लेयर से बने होते हैं, जबकि आर्टरीज थोड़ा मोटी होती हैं। आर्टरी जो होती है वो थोड़ा थिक होती है। आर्टरी इज थिक एंड वेन जो होते हैं थोड़े थिन होते हैं, बिकॉज पूरे बॉडी पार्ट से उनको हार्ट तक लेके जाना होता है और हार्ट में जो फोर्स के अंडर फोर्स जो ब्लड बनते हैं उसको बॉडी पार्ट्स में लाना होता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जैसे कि हम लोग देखते हैं कैपिलरी, आर्टरीज, वेन्स, और सबसे पतला जो होता है वो कैपिलरी होता है। मतलब ब्लड वेसल्स में सबसे पतले होते हैं कैपिलरीज। तो पहले हम जानेंगे कैपिलरीज क्या है। तो थर्ड ये है, थर्ड आपका जो पॉइंट है, पहला आर्टरी था, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरीज क्या है? दीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरी जो होती हैं बच्चों, वो बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स हैं। कैपिलरी इज एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरीज हमारी थिन ब्लड वेसल्स हैं। दीज आर extremely thin blood vessel। ये क्या है? बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स है। which connect artery to vein, जो कनेक्ट करती है, जो कनेक्ट किसको करता है? कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करता है। ये these are extremely thin blood vessels which connect artery to veins. Capillaries are always present between arteries and veins. कैपिलरी जो होते हैं हमेशा आर्टरीज और वेन के बीच में ही आपको मिलेंगे। मतलब अगर बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज ये कैपिलरीज हो गया। कैपिलरीज आर always present between arteries and veins। आर्टरीज और वेन्स के बीच में ही कैपिलरी पाई जाएंगी और कहीं नहीं। मान लीजिए कि अगर इधर से आपका वेन है, इधर आर्टरीज है, तो इधर कैपिलरीज का नेटवर्किंग होगा। दीज आर कैपिलरीज। ये कहां पाए जाएंगे? ये ऑलवेज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये कैपिलरीज हो गए, ये कैपिलरीज हो गए, ये कैपिलरीज हो गए। तो यहां पर ये कैपिलरीज कहां पाए जाएंगे? आपके आर्टरीज और वेन्स के बीच में पाए जाएंगे। ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज, ये दीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो एक मान लीजिए ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज, और यहां पर है वेन्स। तो वेन्स बच्चों डीऑक्सीजनेटेड होता है, वेन्स देखिए, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड होता है और जिनेटेड, और आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। ये बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है इधर से पास कर रहा है, ये वेन हो गया। आर्टरी जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लाता है, तो सो इट इज आर्टरीज। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। यहां पर आपको कैपिलरीज आपको मिल जाएगी। कैपिलरीज यहां पर कैपिलरीज मिल जाएंगी आपको, कैपिलरीज।
तो कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आर्टरीज और वेन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो यू शुड नो कैपिलरीज इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सपोज हियर इज योर वेन ऑफ कैपिलरीज लाइक दिस इन नेटवर्क। इधर से आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है, इधर कैपिलरीज है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। तो ये जो है, मान लीजिए कि ये हैंड हमारा आर्टरी मानिए, तो ये हैंड हमारा वेन मानिए। आर्टरीज और वेन्स के बीच जो होता है वो होता है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हो गए बीच वाले, इधर आर्टरी इधर वेन। तो सो दिस इज लाइक दिस। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कनेक्शन जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टरीज एंड वेन्स की। तो इसमें सबसे पहले थी कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये कहां होते हैं? कैपिलरीज are present throughout our body। कैपिलरी हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से जो होती हैं फैले होती हैं थ्रू आउट आवर बॉडी। एवरी सेल, जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी is near to capillaries, capillaries। जितने भी सेल्स हमारे बॉडी के हैं सब किसके नजदीक होते हैं? दे आर ऑल नियर टू आवर कैपिलरीज। ठीक, तो कैपिलरीज के नियर होते हैं जितने सेल्स होते हैं तो बॉडी के। तो हम लोग कैपिलरीज के क्या बारे में पढ़े? वी हैव स्टडीड अबाउट द कैपिलरी इज दैट कैपिलरीज दीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल। ये एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स हैं विच कनेक्ट, किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? एक छोर से आर्टरीज से तो दूसरे छोर से वेन से कनेक्टेड होते हैं। कैपिलरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में, ये आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। देयर आर सो मेनी कैपिलरीज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज हमारे बॉडी में पूरे जगहों पर फैली हुई होती हैं। कैपिलरीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी, पूरे बॉडी में। एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज नियर टू कैपिलरी। प्रत्येक सेल जो बॉडी का होता है वो कैपिलरीज के पास होता है। तो ये थी हमारी कैपिलरीज की जानकारी। अभी और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरीज, तो यहां पर कैपिलरीज हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल। कैपिलरीज में क्या होते हैं? एक चीज और नोटिस कीजिएगा, capillaries have extremely thin walls। कैपिलरीज के दीवार बहुत थिन होते हैं, एक्सट्रीमली थिन वॉल्स which allow substance to pass from blood। कैपिलरीज हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल। कैपिलरीज के वॉल बहुत ही पतले होते हैं जो अपने से होके सब्सटेंस को पास करने देते हैं। कैपिलरीज की दीवार बहुत ही पतली होती हैं जिनसे होके पदार्थ सब्सटेंस आसानी से जा सकते हैं, दे पास कर सकते हैं थ्रू द ब्लड एंड इनटू द बॉडी सेल, और वहां से होके वो कैपिलरी से आसानी से बॉडी सेल, क्योंकि ईच कैपिलरी आपके सेल के क्लोज होते हैं। जितनी भी कैपिलरीज होती हैं वो आपके सेल के क्लोज होती हैं और जो भी सब्सटेंस है कैपिलरीज में वो आसानी से सेल में डिफ्यूज कर जाता है, चला जाता है। दे ऑल्सो फॉर्म एंड ऑल्सो फ्रॉम द बॉडी सेल टू द ब्लड, और बॉडी सेल से ब्लड में चला जाता है। सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी सेल टू ब्लड। बॉडी सेल टू ब्लड मतलब कि जो भी वेस्ट चीज है वो बॉडी सेल टू ब्लड में जाएंगे, और जो भी जो है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह है वो ब्लड से आपके बॉडी सेल्स में डिफ्यूज होते रहते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। हम लोग देख रहे हैं कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है, बहुत थिन होती है, which allow substance to pass from blood to body। ये ब्लड से बॉडी की तरफ पास करते हैं एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी टू ब्लड, और बॉडी से ब्लड तक इसको लेके जाते हैं।
एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अगर बात करें तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, दी exchange of substance, the exchange of substance like food, जैसे बात करेंगे, जैसे आपके भोजन, फूड, ऑक्सीजन and CO2, exchange of substance like food, oxygen and CO2 between blood and the body, between blood, कहां से, between blood and the body, cell take place through body cell take place through capillaries, ये कैपिलरीज से होके ही होता है। मतलब एक्सचेंज होते हैं फूड, ऑक्सीजन और CO2 बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल, ये किसके द्वारा होता है, ये कैपिलरीज के द्वारा ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। We are going to discuss about working of our circulatory system. हमारे circulatory system में मुख्य circulatory system is your heart. Heart is a circulatory system. Heart क्या है? Heart is our circulatory system. Sorry. Circulatory system. यहां पर हम लोग बात करेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम यहां, और वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के काम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूअसली। हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बीट करते रहता है। तो यहां पर नोटिस करेंगे, द हार्ट इज एन ऑर्गन, द हार्ट क्या है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, द हार्ट इज एन ऑर्गन which beat continuously, ये लगातार बीट करने वाला ऑर्गन है। हार्ट इज act as pump for transport, or acts as pump for transport, और ये पंप की तरह एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्ट एज पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, और ये एक्ट करता है पंप की तरह ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने में। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूअसली, जो लगातार बीट करता है, विच बीट कंटिन्यूअसली, एक्ट्स एज ए पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ विच कैरीज अदर सब्सटेंस, जो कि बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, अदर सब्सटेंस विथ इट, अपने साथ बहुत सारा सब्सटेंस रखता है। आप देखते होंगे कि एक पंप, किसी पंप का नाम देखिए, किसी पंप, बहुत सारे पंप देखे होंगे कि जो वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन वो भी कभी कभी खराब हो जाता है। लेकिन हमारा पंप हार्ट जो है नॉन स्टॉप, वो हमेशा मतलब कि वो हमेशा बीट करते हुए चलता है। हमारा हार्ट जो है वो भी क्या करता है, बीट करते हुए चलता है। अब आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप, heart work like a pump, ये किस तरह से कार्य करता है, वर्क लाइक ए पंप, नॉन स्टॉप
नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप। अब हम लोग ये हमारा हार्ट जो है रिथमिकली मतलब लगातार जो है वो चलते रहता है, लगातार बिना रुके हुए, बिना, बिकॉज इनवॉलेंट्री मसल्स है, हमारी इच्छा पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा चीज ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। सो हमारा हार्ट जो है वर्क लाइक पंप नॉन स्टॉप, और ये नॉन स्टॉप रहता है, लगातार नॉन स्टॉप बना रहता है। तो पूरे जीवन में नॉन स्टॉप रहता है हमारा हार्ट, पूरे जीवन भर। सो हार्ट इज ए स्पेशल ऑर्गन which beat continuously throughout our life, हमारे जीवन काल तक ये बीट करते रहता है। and this is our heart, ये हमारा हार्ट है। हार्ट जो है हमारा हार्ट जीवन भर काम करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है। हार्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हार्ट हमारा कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ आवर हार्ट। अब हम बता रहे हैं आपको वेयर इज आवर लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ आवर हार्ट। हमारा हार्ट का लोकेशन बच्चों क्या है, वेयर इज आवर हार्ट लोकेटेड। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा हार्ट जो है कहाँ लोकेटेड है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो दोनों चेस्ट कैविटी मतलब दोनों लंग्स के बीच में, एकदम बीच में सिचुएटेड रहता है। आवर हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ पर द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। द हार्ट इज located in the chest cavity। कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में, with its lower tips, with its lower tip slightly, with its lower tip slightly tilted towards left। ये लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। देखिए स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, हमारा हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है, इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारा बाएं साइड ही है। अगर हम अपने फिंगर को ऐसे देखिए, ऑल फिंगर्स को ऐसे क्लोज करके फिस्ट बनाते हैं, तो फिस्ट मतलब हो गया मुट्ठी, और ये थोड़ा सा हमारा हार्ट जो है ये बाएं की तरफ थोड़ा टिल्टेड है ऐसे, एकदम मुट्ठी जितना है ही हमारे हार्ट का आकार, जस्ट लाइक द फिस्ट, एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ ये टिल्टेड है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा लैरिंक्स, देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से, दिस इज योर यू नो, और ये आपका लंग, ये आपका, दिस इज योर लंग, लेफ्ट लंग। अगर बात करें राइट लंग, लेफ्ट लंग, और इसी के बीच जो है आपके मुट्ठी जैसा ये हार्ट जो है इसके अंदर डिप्ट रहता है। दिस इज योर हार्ट, ये हार्ट है। सपोज लेफ्ट लंग एंड राइट लंग अगर बात करेंगे तो ये हमारा ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया, ट्रैकियल रिंग्स आर देयर, यहाँ पर ट्रैकियल रिंग्स है, ट्रैकियल रिंग्स, और ये जो है ये भी ब्रोंकस, ये आपका ब्रोंकस है, ये आपका ब्रोंकस है, और ये ब्रोंकस लंग में जाके फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, ये ब्रोंकी हो जाता है, और ये फिर यहाँ पर ये फिर इस तरह से ये डिवाइड होते जाते हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एल्वियाई से, ऐसे एल्वियाई, दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दिस इज टर्मिनल, ये पूरा स्प्रेड रहते हैं इसके अंदर, इस तरह से ये डिवाइड होते जाते हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एल्वियाई से ये लग जाते हैं। दिस इज एल्वियाई, दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज कि ये हमारा है ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया, ट्रैकिया, ये हो गया ब्रोंकस, ब्रोंकस, दिस इज योर ब्रोंकस, ये भी ब्रोंकस, और ये ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस रिंग है, ये कार्टिलेजिनस रिंग, और ये ब्रोंकस जो है वो लंग में गया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो है
ये आपका डायाफ्राम है, दिस इज योर डायाफ्राम, और यहाँ पर आपका हार्ट है, दिस इज लोकेशन ऑफ हार्ट, वेयर वी हैव सीन इज द लोकेशन ऑफ योर हार्ट। ये हार्ट इस तरह से लोकेटेड है आपके बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी के बीच में, इनसाइड द चेस्ट कैविटी दिस इज यू मे एज्यूम राइट लंग, और दिस इज लेफ्ट लंग, ये हो गया राइट लंग, ये हो गया लेफ्ट लंग, इस तरह से ये लंग जो है इस तरह से है बना हुआ, लेफ्ट लंग राइट लंग। तो हम ये बताए थे कि कहाँ हार्ट लोकेटेड है, इसके बारे में एक हमने पिक्चर बनाई। तो हार्ट में सबसे पहले यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा लैरिंक्स, यहाँ पर वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है ये, लैरिंक्स योर वॉइस बॉक्स। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट कहाँ लोकेटेड है आपका, चेस्ट कैविटी में, विथ लोअर टिप स्लाइटेड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और लोअर टिप जो होता है ना इसका, देखिए बच्चों, ये लोअर टिप्स इसका जो है वो स्लाइटेड टिल्टेड टुवर्ड्स लोअर, इस तरह से थोड़ा घुमा रहता है, स्लाइटेड टिल्टेड टुवर्ड्स ऐसे, लोअर टिप्स स्लाइटेड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। लोअर टिप जो होता है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, और यही हमारा हार्ट का लोकेशन है। इसका लोअर टिप थोड़ा, लोअर टिप टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, लोअर टिप tilting towards left, लोअर टिप्स किधर है, tilting towards left। तो दिस इज योर हार्ट, ये हार्ट है। अब बात है कि हमारे हार्ट में पहुंचने वाले दो तरह की गैस है। एक पूरे बॉडी से अगर बात करेंगे तो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वो हमारे हार्ट से होकर और कहाँ जाते हैं, हार्ट से, वो हमारे बॉडी से होकर हार्ट की तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी में हार्ट से होके जाते हैं। तो यह क्या होता कि अगर इस तरह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हार्ट नहीं होता, तो हार्ट नहीं होता तो हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते, मिक्सअप हो जाते। तो व्हाट हैपेंस अगर ये मिक्सअप कर जाते, और इसी को अवॉइड करने के लिए मिक्सअप हो जाते, और इसी को अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट में जो है वो कितने चैम्बर्स हो गए, वी हैव गॉट 4 चैम्बर्स, वी हैव गॉट 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में जो चैम्बर्स हैं वो 4 तरह के चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। तो टू अवॉइड द मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड, यहां पर बात नोटिस कीजिएगा, टू अवॉइड the mixing up of our blood, हमारे ब्लड के मिक्सिंग अप को अवॉइड करने के लिए we have got 4 चैम्बर। 4, हम लोग के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं। तो मिक्सिंग अप को रोकने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर बनाया गया है। तो इन चारों चैम्बर्स के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में। तो ये था हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर्स। हार्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है। अब हम लोग देखेंगे मिक्सिंग अप को रोकने के लिए हार्ट हैज 4 चैम्बर। तो अपर 2 चैम्बर्स को अपर, जैसे कि ये मान लीजिए कि काल्पनिक हार्ट का हम बना रहे हैं बाई इस तरह से, अगर ये हम लोग हार्ट की इस कल्पना को बता रहे हैं तो ये राइट 2 एट्रियम, अपर 2 जो होते हैं दिस, इसको अगर बात करें हम तो ये अपर 2, ऊपर वाला जो दोनों होता है अपर 2 आर एट्रियम, अपर 2 क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, और लोअर 2 आर वेंट्रिकल्स, और लोअर 2 क्या होते हैं, लोअर दोनों होते हैं वेंट्रिकल्स। अपर 2 एट्रियम होते हैं और लोअर 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट को बोलते हैं एट्रियम, और लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो हमारा मैमेलियन हार्ट, हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, वी आर ऑल मैमल्स। Mammalian heart is 4 chamber. It is of
ऑफ 4 चैम्बर। ऑल मैमेलियन हार्ट्स आर 4 चैम्बर। जितने भी मैमेलियन हार्ट हैं वो कितने चैम्बर्स के होते हैं? 4 चैम्बर्स के होते हैं। अगर हम हार्ट की वर्किंग के बारे में समझें तो जितने भी हार्ट्स हैं तो हम बता दिए 4 चैम्बर्स के होते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अब अगर हम हार्ट के प्रोसेस को देखें तो हार्ट के प्रोसेस में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनका जो है हार्ट 2 चैम्बर्स का होता है, जिनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, जिनका हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो हम लोग तो मैमेलियन हो गए। जितने भी मैमल्स आपको दिखाई देते हैं दे ऑल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी मैमल्स दिखाई देते हैं ऑल मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो सर्कुलेटरी पैटर्न से पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर सर्कुलेटरी पैटर्न, सर्कुलेटरी पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इज ऑफ टू टाइप। किस तरह से सर्कुलेशन होता है? वो 2 तरह के होते हैं। सर्कुलेटरी पैटर्न इज ऑफ 2 टाइप। सर्कुलेशन के जो पैटर्न होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न, एक ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न, या हम लोग कहेंगे एक ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न और क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न। तो पहला हम लोग चलते हैं एक ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न। एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न। ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न में क्या होता है? दे आर मोस्टली फाउंड इन ऑर्थोपॉड्स। ऑर्थोपॉड्स मतलब जिनके ज्वाइंट लेग होते हैं 6। जैसे कि देखिए ग्रास होपर को देखते हैं आप लोग, ग्रास होपर में 6 जोड़ा पैर होता है, ऐसे 3 जोड़ा देखिएगा। तो जितने भी इंसेक्ट के कैटेगरीज में आते हैं जैसे कॉकरोच, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, these all things are they are insect, they comes under एक परिवार के तहत आते हैं जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब फिट। जिनका फिट ज्वाइंटेड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोपोडा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न किसमें होता है? एक ऑर्थोपोडा में होता है। ऑर्थोपोडा मतलब जिनका ज्वाइंटेड। ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा मतलब होता है पोडियम मतलब फिट। जिनका ज्वाइंटेड फिट होता है तो उसको हम लोग ऑर्थोपोडा बोलते हैं। और दूसरा हो गया मोलास्क। जिसका एक मोलास्का हो गया, दूसरा हो गया आपका मोलस्क। तो मोलस्क में क्या हो जाता है कि इनके बाहर से एक कवच होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो इनके भी जो आपके सर्कुलेटरी पैटर्न है तो वो भी जो होता है मोलास्का का, तो वो भी मोलस्का। तो इसमें भी क्या होता है कि इसका जो होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो 2 तरह के एनिमल्स ग्रुप, एक मोलास्का का और दूसरा ऑर्थोपोडा का, दोनों का क्या होता है? ओपन। इसमें होता क्या है? इन ओपन ब्लड in this blood is pumped, इसमें blood is pumped by the heart, इसमें ब्लड होता है पंप किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा पंप्ड होता है। एंड passes through large vessel, और पास करता है इसमें passes through large vessel, ये large vessel में पास करता है। passes through large vessel and open into open space, ये ओपन स्पेस में ही जाते हैं। ऐसे नहीं कि नेटवर्क में फ्लो करते रहते हैं, ये हार्ट से पास करते हैं लार्ज वेसल में और फिर ये ओपन स्पेस में चले जाते हैं। ओपन स्पेसेस और कहते हैं हम इसको बॉडी कैविटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक कहते हैं ओपन स्पेस, एक होता है बॉडी कैविटी और साइनसेस में ये चले जाते हैं। जैसे देखिए ये हार्ट है, ब्लड पंप किया एक लार्ज वेसल में, हार्ट मान लीजिए हार्ट है, ये लार्ज वेसल में पंप किया और लार्ज वेसल के बाद ये ओपन स्पेस में चला गया ब्लड। जैसे आपको कॉकरोच वगैरह में देखने के लिए मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब खासकर आपको कॉकरोच में मिलेगा, ग्रास हॉपर में मिलेगा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में आपको ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न मिलेगा। हार्ट से किसी बड़ा वेसल में जाएगा और बड़ा वेसल में सिर्फ छितर जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ, तो ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ओपन स्पेस होते हैं उनको बोलते हैं साइनसेस।
Open space is called sinuses, which will work in higher classes also. तो ऑर्थोपोडा और मोलस्क में किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मैमल्स का, वो क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर रखेंगे क्लोज्ड, हम लोग का एकदम क्लोज चलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स पोजेसेस, एनिलिड्स एंड कॉर्डेटा, हम लोग कॉर्डेटा, सम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स possesses annelid and chordates have, you also write chordates have closed annelids and chordates have closed, इसमें कैसे होते हैं? इसमें होते हैं closed circulatory system, closed circulatory system in which blood is pumped by heart, in which blood is pumped by heart, जिसमें ब्लड क्या होता है? हार्ट के द्वारा पंप्ड होता है। pumped by heart is always circulated, ये क्या होता है? Heart is closed in annelids and chordates have closed circulatory system in which blood is pumped by heart. हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है and is always circulated through closed network and is always circulated through a closed network of blood vessel. ये हमेशा जो है, देखिए, annelids और chordates have closed circulatory system in which blood is pumped by heart. blood कौन पंप करता है? हार्ट के द्वारा, and always circulated through a closed network of blood vessels, और ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क में ही ये फ्लो करता है। नेटवर्क, दिस इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, ये हमारा क्या है? बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये एकदम रेगुलेटेड वे में होता है। हम लोग का जो क्लोज सिस्टम है वो एकदम नियंत्रित रेगुलेटेड वे में होता है, सो इट हैज मोर एडवांटेज, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है, ये ज्यादा रेगुलेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कंसीडर्ड टू बी मोर advantageous, इसका advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated, ये आसानी से रेगुलेटेड होते हैं। कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, ये ज्यादा एडवांटेजियस क्यों होते हैं? एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए ये ज्यादा एडवांटेजियस होते हैं। तो हम लोग जितने भी एनालिट्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स में आते हैं, तो इन लोगों का सारा जो पैटर्न है सर्कुलेशन का, वो क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न्स है। एनिलिड्स और कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न। समझ जाइए कि जितने भी एनिलिडा के ग्रुप के हैं और कॉर्डेट्स के ग्रुप के हैं, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न होता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सिस्टम यू हैव? You have also closed circulatory system. We all Homo sapiens जितने भी हैं सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत ही हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनसे, क्योंकि हमारा जो है थोड़ा ब्लड का जो नेटवर्किंग है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, इसमें फ्लूइड जो है बहुत प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। तो ये चीज इसमें होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास हार्ट, हमारे हार्ट जितने भी मैमल्स हैं, हमने बताया कि क्लोज के साथ साथ हम लोगों का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखिए
अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग के हार्ट्स के बारे में सबसे बड़ी बात है कि हमारे हार्ट्स को अब हम लोग जानेंगे। बच्चों ध्यान से थोड़ा कीप वॉचिंग। अब हम लोग कहेंगे कि हमारे हार्ट्स, तो अब आप लोग नाम सुने होंगे फिश, 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 फिश क्या है? फिश मछली जल की रानी है। तो फिश के बारे में आपने पढ़ा है कि फिश क्या है? फिश इज एक्वेटिक एनिमल, ये जल में रहने वाला एनिमल्स है। इसके जल में रहने के लिए वैसे एडेप्टेशंस हैं कि वो जल में आसानी से रह सकती है। तो फिश इज एक्वेटिक एनिमल्स। और फिश जो है उसके हार्ट के बारे में सुनेंगे तो फिश हैज इट हैज टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट। इनके फिश के हार्ट कैसे होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बच्चों फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, दो चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। मतलब उनके हार्ट में मात्र दो चैम्बर होता है। ये अगर ये दो चैम्बर, टू चैम्बर, तो टू चैम्बर्ड हार्ट है। ये पहला चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया। तो ये टू चैम्बर्ड हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश। फिश मतलब पीसीस सन को हम बोलेंगे फिश। ये दो चैम्बर्ड हार्ट है। तो दो चैम्बर्ड हार्ट में एक चैम्बर जो होता है आपका उसको एट्रियम कहते हैं, और दूसरा चैम्बर जो हार्ट का होता है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो फिश हैव हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट? फिश हैव, फिश के पास दो चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, एक एट्रियम होते हैं और दूसरा वेंट्रिकल्स होता है। तो फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो वन एट्रियम मतलब एक ही एट्रियम होगा और एक ही इसमें वेंट्रिकल्स होगा। अब एम्फीबियंस की बात करेंगे। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, फीबियंस, एम्फीबियंस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं। वैसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में बात करेंगे तो एम्फीबियंस में these have amphibians, these have three chambered heart, three chambered heart। उनके हार्ट जो होते हैं वो तीन चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट, तीन चैम्बर्ड हार्ट की बात करेंगे तो इनका होता है दो एट्रियम, ये एट्रियम, ये एट्रियम, थ्री चैम्बर, और ये एक वेंट्रिकल्स होता है। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? जैसे ये खासकर फ्रॉग, इसका हम थोड़ा सा जूलॉजिकल नेम बता दें, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो इसमें जो फ्रॉग है तो फ्रॉग के हार्ट में तीन चैम्बर जिसमें दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है। जैसे इसका नाम है राना टिग्रीना, जीनस का नाम, स्पेसीज का नाम है ये। तो फ्रॉग क्या है? एम्फीबियंस है। लीव ऑन लैंड एंड लीव इन ऑन लैंड, लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो फ्रॉग राना टिग्रीना के हार्ट कितने चैम्बर? 3 चैम्बर्स के हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स मतलब एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल्स होता है। तो फ्रॉग के हार्ट में मींस 3 चैम्बर हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है। अगर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की तो आपने रेप्टाइल्स को देखा होगा। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? स्नेक वगैरह, ये रेंग के चलने वाले जीव, हमेशा वो ऐसे ऐसे रेंग के चलते हैं। तो रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स भी उसी स्थान पे आता है। रेप्टाइल्स,
अगर बात करेंगे रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स इसमें क्या होता है, दीज हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड। सॉरी बच्चों, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसमें रेप्टाइल्स में स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक जो है, स्नेक ये हो गया आपका रेप्टाइल्स। स्नेक जो हो गया वो रेप्टाइल्स है और उसके चैम्बर कितने हो गए, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और रेप्टाइल्स ज्यादातर क्या होते हैं, रेंग करके चलने वाले जानवर होते हैं। रेप्टाइल होते हैं रेंग करके चलने वाले जानवर, और इनके कितने चैम्बर्ड हार्ट, 3। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखेंगे, फिश के 2 चैम्बर्ड हार्ट, और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस अगर बात करेंगे, नोट यहां पर लिख लीजिएगा, नोट करके, बोथ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस have 3 chambered हार्ट। इनके हार्ट जो होते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों के हार्ट जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो रेप्टाइल्स में स्नेक आ गए, इसके उदाहरण लीजिएगा तो ये स्नेक का उदाहरण, और इसका एग्जांपल लीजिएगा तो फ्रॉग का एग्जांपल। तो both reptiles and frog, both snake and frog have 3 chambered heart। अगर हम बात करेंगे अपने बारे में, हम लोग तो ह्यूमंस हैं, तो बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। बर्ड्स have 4 chambered heart। Birds have 4 chambered heart। बर्ड के भी 4 chambered heart होते हैं। Birds have 4 chambered heart, and otherwise we can also say mammals also have 4 chambered, ये हो गया 4 chambered heart। Mammals also have 4 chambered heart। Birds have 4 chambered heart और mammals also have 4 chambered heart। मतलब ये दोनों जो है इनमें 4 chambered heart होते हैं। मतलब it has 2 auricles, it has 2 atrium and 2 ventricles, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये हार्ट की अगर बात करें तो मैमल्स के हार्ट जो होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। मैमल्स के हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें कि 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हो गया एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल्स। मैमल्स के हार्ट में 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड मैमल्स आल्सो हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड 2 वेंट्रिकल्स। इसमें 2 वेंट्रिकल्स भी है। तो हम लोग क्या देखें कि एक एडवांसमेंट आता है कि फिश के 2 चैम्बर्ड हार्ट है। इससे ज्यादा कहीं एडवांस है हमारा रेप्टाइल्स और एम्फीबिया। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में कितने चैम्बर्ड हार्ट हमने देखे? रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में हमने 3 चैम्बर्ड हार्ट देखे। तो बर्ड फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट और रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो फिश से ज्यादा एडवांस हो गया रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आल्सो यू कैन राइट एम्फीबियंस और एम्फीबियंस से ज्यादा एडवांस हो गया बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ज्यादा विकसित हो गए। तो 2 चैम्बर्ड वाले से कहीं ज्यादा विकसित हुए 3 चैम्बर्ड वाले, 3 चैम्बर्ड वाले से ज्यादा विकसित हो गए 4 चैम्बर्ड वाले। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं वो ज्यादा विकसित है रेप्टाइल्स और एम्फीबिया से, और रेप्टाइल और एम्फीबिया ज्यादा विकसित है फिश से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड नोटिस दिस। तो ये हम लोग पढ़े कि किसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है,
और किसके पास आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हाथी के पास तो ये कितने चैम्बर्ड हो गए, तो हाथी भी मैमल है और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। हाथी के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, गाय के पास 4 चैम्बर्ड, वी ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर्ड। अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग और के पास 3 चैम्बर्ड, स्नेक के पास 3 चैम्बर्ड। अगर फिश की बात करें तो फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश के जो हार्ट हैं वो 2 ही चैम्बर्ड के होते हैं। तो वी हैव स्टडीड किसके पास कितने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, व्हाट इज योर हार्ट। हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हार्ट इज एन ऑर्गन। हमारा हार्ट एक बहुत बढ़िया ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी के अंदर रहता है, चेस्ट कैविटी के अंदर रहता है, अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होता है। तो हार्ट इज एन ऑर्गन, हार्ट क्या है, और वो हमेशा 24 घंटा वो ब्लड का पंप करता है। हार्ट जो है वो 24 घंटा ब्लड को पंप करता है। हार्ट इज एन ऑर्गन, हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट क्या है, हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट एक ऑर्गन है विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, विच पंप, ये क्या करता है, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब, थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ये नेटवर्क, थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब, through network of tube called blood vessels, called blood vessels, जिसको हम लोग blood vessel कहते हैं। through network of tubes called blood vessel, ये blood vessels है। our heart beat continuously, our heart, हमारा हार्ट क्या होता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है टू सर्कुलेट ब्लड। हमारा हार्ट जो है वो लगातार बीट करता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, जो नॉन स्टॉप पंप की तरह वो ब्लड को फैलाता जाता है। इट नॉन स्टॉप की तरह ब्लड को वो भेजता जाता है। अब जो है हार्ट इज लोकेटेड इन ए चेस्ट कैविटी, हार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, ठीक ना। अब यहां पर हम लोग जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बात आपको हम बताएंगे कि हार्ट लाइज बिटवीन, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, वो थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर वो घुमा रहता है। तो ये जो है कि हार्ट इज स्लाइटली लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हार्ट हमारा किधर लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हार्ट लाइज बिटवीन 2 लंग एंड अबव द डायफ्राम। हमने बताया आपको चित्र में कि ये लंग है, वी हैव ए लंग, हम लोग के पास लंग है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग के साथ एक ट्रैकिया, इस ट्रैकियल, इस तरह से ट्रैकिया आता है, और ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस, ये ब्रोंकस के रूप में इसके अंदर चला जाता है और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो ये लंग हो गया, और यहाँ जो ट्रैकिया जहां डिवाइड किया, ट्रैकिया जहां ब्रोंकी में डिवाइड किया, ये ट्रैकिया, इसके बीच में हमारा हार्ट रहता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट लाइज बिटवीन द 2 लंग, 2 लंग के बीच, एंड अबव द डायफ्राम, और ये आपका डायफ्राम है, इस डायफ्राम से ऊपर होता है ये हमारा हार्ट। तो यहां पर साइज ऑफ आवर हार्ट, अगर हम बात की जाए कि हमारे हार्ट की साइज क्या होती है, आवर साइज ऑफ आवर हार्ट इज जस्ट लाइक ए फिस्ट, ये एक अंगूठी की तरह होता है, ये एक सबसे बड़ी चीज है, ये एक अंगूठी की तरह होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारा साइज हार्ट का जो होता है, एक अंगूठी, मतलब मुट्ठी की तरह दिखाई देता है। अब
अब हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल। हमारा हार्ट किस चीज का बना होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल। Our heart is made up of a special muscle। हमारा हार्ट जो है स्पेशल मसल्स का बना होता है, कॉल्ड कार्डियाक मसल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड कार्डियाक, ये बोलते हैं कार्डियाक मसल्स। ये हार्ट के मसल्स को कार्डियाक मसल्स बोलते हैं। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियाक मसल्स, बट इट इज नॉट ए सॉलिड मसल। बट इट इज नॉट ए सॉलिड मसल्स, but it is not a solid muscles। Heart is hollow inside। Heart क्या होते हैं? Heart is hollow। Heart क्या होता है? Hollow inside। अंदर में जो होते हैं हार्ट हमारे वो hollow होते हैं। और heart has 4 chambers and each chamber 2 upper is called atrium and 2 lower is called ventricles। Heart has 2 chambers। Our heart में कितने chambers हैं? Our heart has 4 chambers। Our heart has 4 chambers। ये क्या होते हैं? ये 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। और अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम। अपर चैम्बर ऑफ heart is called atrium। upper chamber of the heart is called atrium। हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर को जो ऊपर रहता है उसको एट्रियम कहते हैं। अपर चैम्बर हमारा हार्ट को एट्रियम एंड लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स। जो ऊपर हार्ट का 2 चैम्बर है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और नीचे जो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये वी हैव 4 चैम्बर। हम लोगों के 4 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो बच्चों वी आर स्टडी अबाउट द हार्ट। पहला पॉइंट में हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। हार्ट हमारा जीवन भर बीट करता है नॉन स्टॉप वे में। आवर हार्ट बीट्स इन ए नॉन स्टॉप फैशन। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, अगर हम बात करेंगे हार्ट के आउटर कवरिंग, हमारा हार्ट एक बाहरी आउटर कवरिंग जो कि मजबूत होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उससे घिरा होता है। आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप विच नॉन स्टॉप। और हमारा हार्ट लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में, दोनों लंग के बीच में, डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी में, दोनों लंग के बीच में ये लोकेटेड रहता है। और दूसरी बात बताएंगे, साइज ऑफ आवर हार्ट इज जस्ट दिस इज मुट्ठी। जितना मुट्ठी दिखाई दे रहा है समझिए उतना ही आपका हार्ट है। फिस्ट एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हार्ट एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियाक। सी से कार्डियाक। कार्डियाक शब्द कहीं भी आए तो इससे आप चौकन्ना रहिएगा कि कार्डियाक का अर्थ होता है हार्ट। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट की बात आ जाएगा तो स्टडी ऑफ जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो हार्ट से संबंधित डिजीज। कार्डियाक फेलर तो हार्ट का फेलर। दीज आर थिंग्स जितना भी कार्डियाक से संबंधित है यू शुड स्टडी विद दैट ऑफ द हार्ट। वो हार्ट से है, दैट इज हार्ट। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड एट्रियम ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हम लोग में सबसे खास बात है कि हमारे 4 चैम्बर हार्ट के पीछे एक बहुत बड़ा खास वजह है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्सअप नहीं हो पाता है।
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स अप। अगर ये मिक्सअप हो जाएंगे तो वी कांट सर्वाइव। सो मीन्स दोनों तरफ से शुद्धि और अशुद्धि दोनों मिल जाएगी तो वी कांट सर्वाइव। सो हमारा हार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिल नहीं पाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। तो हमने हार्ट के बारे में अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं हमारा हार्ट में कैसे चलता है ब्लड सर्कुलेशन, इसके बारे में एक कॉमन फीचर से हम लोग बताएंगे। तो देखिए बच्चों, बी रेडी फॉर दिस। हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट। हम लोग हार्ट में जो पढ़ रहे हैं, जिस बात को पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट में कि हार्ट अगर हम मानते हैं कि हम लोग जनरल एक स्ट्रक्चर, सिंपल, दिस इज जस्ट इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बट इस तरह से हम लोग हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। हार्ट में अगर सबसे बड़ी चीज है कि इसको हम लोग दो सेक्शंस में बांटते हैं। एक होता है, ये देखिए, ये आया आपका इस तरह से। तो हार्ट का हमारा 4 चैम्बर है। एक होता है, इधर से चलते हैं तो ये हो गया राइट एट्रियम, इधर से चलते हैं तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। यहां पर राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हो गया। तो देखिए बच्चों ध्यान से, व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर एक खास चीज, पैटर्न्स को हम बताएंगे। ये चीज है कि कहीं से भी हमारी बॉडी में सपोज कीजिए कि बहुत सारे कैपिलरीज, यहां पर ये कैपिलरीज की मिलावट कहें, सो देयर आर सो मेनी कैपिलरीज रनिंग हियर एंड देयर। ये कैपिलरीज मान के चलते हैं, कैपिलरीज की जाल है, ये कैपिलरीज की जाल, ये बहुत सारे कैपिलरीज हैं। तो एक जो है कैपिलरीज, ये कैपिलरीज, ये इधर से कैपिलरीज, बहुत जगहों से कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज इसको कहते हैं। यहां पर कैपिलरीज, कैपिलरीज कहां होता है, आर्टरीज और वेन के बीच में। इधर अगर आर्टरी है तो इधर अगर वेन है, तो पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये देखिए यहां हम बना रहे हैं आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी पार्ट से ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट से वो कहां जाएगा, वो सीधे जाएगा आपका राइट एट्रियम में। वो राइट एट्रियम में कहीं से भी आपके ब्लड, ब्रेन से, पैर से, किसी भी आपके जगह पर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा। एरो इंडिकेटिंग कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है आपको, दिस इंडिकेट CO2 युक्त ब्लड इज गोइंग टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहां चल जाएगा, देखिए राइट वेंट्रिकल से अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल से ये आपका चला जाएगा लंग में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल से आपके चल जाएगा ये लंग में। लंग है, लंग, यू हैव गॉट लंग, यू हैव गॉट 2 लंग। तो राइट इसमें से जो है ये लंग में गया, लंग में फिर कैपिलरीज बहुत सारे मिले, और ये जो है फिर ये लंग में गया, लंग में, और फिर लंग, ये हो गया लंग, ये हो गया लंग, यहां से लंग में गया, और लंग्स में फिर कैपिलरीज यूनाइट हो गए। तो लंग से फिर वो आएगा हार्ट की तरफ, ये लंग से फिर हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर डोर्सल एरोटा से होता हुआ ये होता है मेन आर्टरी। ये आपका मेन आर्टरी हो गया, डोर्सल एरोटा, ऑर्टा। इससे क्या होता है कि देखिए ब्लड कहां आया, पहले इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको जा रहा है राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से चला गया कहां, आपके लंग में जा रहा है। देखिए लंग में क्या होता है,
वी हैव इनहेल्ड एयर, हमने बहुत कष्ट के सांस लिया, और ये जो है ऑक्सीजन लंग में जाता है, और लंग में से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन आफ्टर इन लंग्स, लंग्स के बाद जो होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज होता है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, दे देते हैं इसको CO2, ले लेते हैं O2, दे देते हैं बाहर CO2, और ले लेते हैं इन, ले लेते हैं O2। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डॉर्सल अओर्टा जो हो गया, ये मेन आर्टरी हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, O2 युक्त ब्लड। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़े, जो चीज हार्ट से निकलता है, हार्ट से बाहर निकलता है, बॉडी की तरफ जाता है, अगर हार्ट से ऑर्गन की तरफ जा रहा है तो उसको कहते हैं आर्टरी। तो यहां देखिए, यहां हार्ट से निकल के कहां जा रहा है, लंग में। तो हार्ट से निकल के जब लंग में जा रहा है, तो चूंकि हार्ट से निकल रहा है हमारा ये पाइपलाइन, ये पाइप कहां से निकल रहा है हमारा, हार्ट से निकल रहा है, और हार्ट से लंग में जा रहा है। तो हार्ट से जब ये लंग की ओर बढ़ रहा है, सी द ब्लड वेसल्स ये गोइंग, ऐसे अगर बात करें, ये ऐसे राइट वेंट्रिकल्स में ऐसे CO2 इस तरह से भाग रहा है, ब्लड गोइंग दिस वे, गोइंग दिस वे, और ये भी गोइंग दिस वे, ऐसे जा रहा है, एरो इज इंडिकेटेड, ठीक। तो यहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। तो मतलब यहां क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग टू हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां आ रहा है, लंग से हार्ट के तरफ आ रहा है। तो लंग से हार्ट तक आने वाला क्या कहते हैं, वेन। और वेन क्या कंटेन करता है, इम्प्योर ब्लड। वी नो वेन कंटेन इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये साधारण वेन नहीं है, ये पल्मोनरी वेन्स है, लंग से निकल के हार्ट की तरफ आ रहा है। तो कोई भी चीज जो हार्ट की तरफ जाता है उसको वेन कहते हैं, लेकिन ये सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रखेंगे, लेकिन ये जो है पल्मोनरी वेन्स, इसको क्या बोलते हैं, टू हार्ट, सो इट इज वेन, इसको वेन कहेंगे। बट इट कम्स फ्रॉम लंग टू हार्ट, कम्स फ्रॉम लंग टू हार्ट, ये कहां से आ रहा है, लंग टू हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है। सो इट इज कॉल्ड, इट इज, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। देखिए सारे के सारे वेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सो स्टूडेंट, जितने भी वेन्स होते हैं, जो भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है कि वेन्स कैरी करते हैं। लेकिन यहां पर पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन्स चूंकि वो लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है और ऑक्सीजन युक्त है, तो पल्मोनरी वेन कैसा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी वेन्स कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सो नोट पॉइंट कीजिएगा, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि राइट द नेम ऑफ वेन्स विच कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लंग वाला। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए यहां पर, अब यहां से देखिए CO2 युक्त ब्लड आ रहा है। देखिए यहां पर जो कैपिलरीज है वो वेन्स में ब्लड डाल दी। ये वेन्स कहीं से भी अगर हार्ट के तरफ जाता है तो वो वेन कहलाता है, ठीक।
और कोई चीज यहां से देखिए, फिर यहां से क्या हुआ, हार्ट से पाइपलाइन निकला, हार्ट से निकलने वाले को क्या कहते हैं, आर्टरी। तो ये पाइप, ये जो है, ये वेसल, ये हार्ट से निकल करके कहां जा रहा है, आपका लंग में। तो ये हार्ट से निकल के लंग में जा रहा है, तो हार्ट से निकलने वाले को क्या करते हैं हम लोग, आर्टरी कहते हैं। तो हार्ट से निकलने वाले को आर्टरी कहते हैं बच्चों। तो ये जो हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। चूंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहां पर ब्लड कैसा है, CO2, मतलब पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। दिस इज व्हाट पल्मोनरी आर्टरी कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए यहां पर आर्टरी का हम लोग मेन मकसद की बात सोचिए कि यहां पर आर्टरी क्या करता है, आर्टरी कैरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स क्या काम करता है, वेन्स कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अगर बात करें पल्मोनरी वेन की, ये कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर बात करें पल्मोनरी वेन्स, pulmonary veins contains oxygenated blood। बच्चों बहुत होशियारी से इस बात को नोटिस कीजिएगा कि ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो दिस वाज चैप्टर। कैसे देखिए, कहीं से भी ब्लड अगर हार्ट की तरफ आ रहा है तो ये समझिए कि कैपिलरीज से होता हुआ, ये हो गया आपका वेन और आर्टरी। हमने बताया ये बच्चों वेन हो गया, ये हो गया आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी और वेन्स के बीच जो होता है वो क्या बताते हैं, कैपिलरीज होता है। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ गया तो वेन हो गया, यहां से राइट ऑरिकल से किधर आया, राइट वेंट्रिकल तरफ, राइट वेंट्रिकल से ये लंग की तरफ गया। हार्ट से जो वेसल है वो लंग की तरफ जा रहा है, तो हार्ट से निकलने वाले को आर्टरी कहते हैं। तो इसको चूंकि लंग की तरफ जा रहा है इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहे। और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और फिर यहां से ये जो वेसल है वो हार्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन लंग से होके आ रहा है। लंग में जाने का अर्थ है ऑक्सीजन से आप एकदम स्नान कर लिए, तो लंग्स मतलब ऑक्सीजन से होता हुआ वो लेफ्ट आर्टरी की तरफ आया, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये जो लंग से बॉडी से आ रहा है हार्ट की तरफ, तो ये वेन हुआ, लेकिन पल्मोनरी वेन से लंग से होके आ रहा है तो वो जो है पूरा ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो फिर यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल एरोटा मतलब मेन आर्टरी से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट तक हमारा, फिर यहाँ हार्ट से निकल के फिर जाएगा पूरे बॉडी से। तो हार्ट से चूंकि पाइप जो है, वेसल जो है हार्ट से निकल रहा है, इसलिए नाम पड़ गया आर्टरी। तो आर्टरी क्या कैरी करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तब। तो दिस वाज द मैकेनिज्म हाउ द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज गोइंग ऑन। अब जो है हम लोग चलते हैं हार्ट बीट के बारे में कुछ पढ़ा जाए। हार्ट बीट हम लोग क्या होता है कि अब हम लोग हार्ट क्या होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है।
द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। रिथमिक एक्सपेंशन मतलब लगातार एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ये हमारे हार्ट का लगा हुआ है, मतलब सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये कंटिन्यूअसली करता है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट बीट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यहां पर बच्चों वन कंप्लीट contraction and relaxation of heart. One complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. इसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फिनोमिना को ही हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट ऑफ एडल्ट, मतलब अगर बात करें किसी एडल्ट पर्सन की बात करते हैं तो किसी भी एडल्ट पर्सन का जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 बार वो बीट करता है। मीन्स हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन बीट्स फॉर 72 minutes, 72 to 80 in a minute. The heart of an adult person beat for 72 to 80 per minute। 1 मिनट में कितना बार बीट कर गया? 72 से 80। लेकिन एक बात और आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हार्ट बीट क्या होता है कि आपके फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत तेजी से जॉगिंग कर रहे हैं, आप एकदम लेफ्ट राइट बहुत तेज जॉगिंग कर रहे हैं, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर डूइंग मोर एंड मोर एक्सरसाइज, तो मोर और मोर एक्सरसाइज करते समय भी हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। सपोज दौड़ के कोई आया पूछने हुए, वहां पर क्या है? हार्ट बीट बढ़ जाता है। When you are seeing some emotional movies also, some डरावनी फिल्म आप देख रहे हैं तो उस समय आपका हार्ट तेजी से धक धक बीटिंग करता है। जब कभी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, एग्जामिनेशन में भी कभी कभी डर होती है तो उस डर से भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। कभी कभी कोई ऐसी कहानियां सुनने लगते हैं तो उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। मतलब ज्यादा हम ये कहेंगे कि कुछ इमोशन से तो कुछ दौड़ने से, कुछ एक्सरसाइज से ये हार्ट बीट जो है डिफरेंट तरह से बढ़ सकता है। डर से भी बढ़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज से भी बढ़ता है। तो और दीज आर द आल्सो हार्ट बीट। हार्ट बीट एक मतलब एक चेतावनी। तो एवरेज हार्ट बीट ऑफ एडल्ट पर्सन, एवरेज हार्ट बीट ऑफ an adult person while resting is 72 to 80 per minute. This is also called heart rate. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हार्ट रेट बोलते हैं, हार्ट रेट। तो यहां पर एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 72 से 80, मतलब ये जो होता है बच्चों 72 से 80 बार बीट करता है। 72 to 80 पर मिनट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो दिस वाज योर हार्ट बीट। फिजिकल एक्सरसाइज के समय बढ़ जाता है। तो अभी जो है हम लोग हार्ट बीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ट बीट क्या होता है? अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज के जरा कोई अलग अलग तरह के चीज पढ़ते हैं तो वहां भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट को बढ़ाने का डिफरेंट मेथड्स है और डिफरेंट तरीका है, उस तरह से आपका जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट बढ़ाने के देयर आर वेरियस प्रोसेस, देयर आर वेरियस मेथड ड्यू टू व्हिच योर हार्ट कैन बीट कैन इंक्रीज। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, देयर आर सर्टेन एनिमल्स जिनका बीट जो है, जिनमें ब्लड ही नहीं होता है, तो बीट कहाँ से होगा? तो वहाँ खाना कैसे पहुँचता है? दीज ऑल थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब हम लोग पढ़ेंगे
In case of a sponge like hydra, in case of a sponge in case of a sponge and hydra, a sponge and hydra, in case of a sponge and hydra, hydra sponge के बारे में देखेंगे। Sponges and hydra are simple animals. Sponge और hydra कैसे animals हैं? Sponges and hydra are simple animals. Sponges and hydra are simple animals. ये simple animals हैं which live in water. which क्या करते हैं ये? which live in water. जो पानी में रहते हैं, live in water. Sponges live in sea water. पहला चीज आप ध्यान रखिएगा कि दो तरह के जानवर की बात कर रहे हैं, स्पॉन्ज की और हाइड्रा की। तो स्पॉन्ज इसमें जो होता है, स्पॉन्ज लिव्स इन सी वाटर। स्पॉन्ज लिव्स इन सी वाटर। इसके बाद जो होता है, एक होता है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर। ये आपका फ्रेश वाटर में रहता है। स्पॉन्ज रहते हैं सी वाटर में, हाइड्रा रहता है फ्रेश वाटर में। अब नोट, स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डज नॉट हैव ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब यहां बात करेंगे कि इसमें से स्पॉन्ज और हाइड्रा, स्पॉन्ज एंड हाइड्रा do not have blood or blood vessels स्पॉन्ज और हाइड्रा में ना ही ब्लड होता है ना ही ब्लड वेसल्स होता है। डू नॉट हैव ब्लड एंड ब्लड वेसल्स और हार्ट, और यू कैन से ब्लड वेसल्स, और इसका हार्ट भी नहीं होता है, और हार्ट। अब यहां होता क्या है? एनिमल सच एज, अगर बात करेंगे these animals such as sponge and hydra, animal such as sponge and hydra do not have circulatory system. उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है। डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों नहीं, तो उसको भोजन कौन देता है? हु प्रोवाइड फूड टू स्पॉन्ज एंड हाइड्रा दो इट डू नॉट कंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके पास ना ब्लड है ना ब्लड वेसल्स है, भोजन कहां से आएगा? हु गिव्स फूड? तो अब यहां पर क्या है, अब जो है, अभी हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, इन स्पॉन्ज एंड हाइड्रा the water bring food and oxygen. The water bring food and oxygen. Water क्या लाता है? Food and oxygen as it enters their bodies. जब वो उनके बॉडीज में प्रवेश करता है, तो जैसे कि स्पॉन्ज और हाइड्रा में भोजन कौन लेता है? वाटर करेंट। उनके बॉडीज में थोड़े थोड़े करके पोर्स होते हैं और वाटर करंट जो है उनमें भोजन लाते हैं। और इसकी बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, CO2 एंड अदर वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट
रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय वाटर ही भोजन है, रिमूव वाटर बाय वाटर ही भोजन लाता है, वाटर भोजन ले भी जाता है बॉडी और थ्रू देयर बॉडी। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो अदर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव, बात कर रहे हैं अब अदर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव वाटर एंड डू नॉट हैव ब्लड इन दम। Another organism which do not देखिए अदर एनिमल्स में अमीबा एंड पैरामोशियम also lives in water, do not have blood in them, and do not have blood in them। देखिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों पानी के अंदर रहते हैं और उसमें ब्लड नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है एक चीज कि हम लोग बच्चों देखे कि पहले जो इतने भी हम लोग लास्ट में जो टॉपिक को पढ़ा है उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट हैव ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इससे ब्लड और ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वाटर करंट जो आते हैं वही फूड लेके आते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट जो है बॉडी से वाटर के थ्रू पास कर जाते हैं। तो साइंस क्लास 7th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल बाय प्लांट का ये तीसरा लेक्चर था मेरे द्वारा, और बच्चों अनुरोध करते हैं कि चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ पाएं। अब टिल देन आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ इसी चैप्टर के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आपको धन्यवाद। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रॉम मी।